हमारे पास जो बेसिक पहला आ जाता है वो काइनेमेटिक्स आ जाता है, ठीक है। और यानी मैकेनिक्स की अगर आप बात की जाए, सबसे पहले आप मैकेनिक्स को देख लें, तो मैकेनिक्स की जो मज़ीद ब्रांच में आती है वो आपके पास क्या आती है, काइनेमेटिक्स आ जाता है। तो काइनेमेटिक्स आपके पास क्या है, ये इसको जब हम डिफाइन करते हैं काइनेमेटिक्स को, तो हमारे पास होता है इट इज़ दी स्टडी मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी की मोशन को स्टडी करने के लिए हम इसको डिस्कस करते हैं तो वो काइनेमेटिक्स में आता है। लेकिन इसके साथ जो सेकंड कंडीशन होती है वो होती है विदाउट कॉजेस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये बेसिकली क्या कहलाई जाती है, दिस इज कॉल्ड वर्ड काइनेमेटिक्स। एक ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स की जिसमें आपने मोशन को स्टडी करना है लेकिन आपने डिस्कस नहीं करना कॉजेज ऑफ द मोशन कि किस वजह से बॉडी मोशन में आई है, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, काइनेमेटिक्स कहा जाता है। ठीक, अब इस काइनेमेटिक्स के अंदर ना हमारे पास क्या क्या आ सकती हैं। काइनेमेटिक्स के अंदर हमारे पास स्पीड आ सकता है, काइनेमेटिक्स के अंदर हमारे पास वेलोसिटी आ सकती है, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ये सारे के सारे टर्म हम काइनेमेटिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है, एक तो काइनेमेटिक्स हो गया, दूसरा आपके पास जो मैकेनिक्स की ब्रांच आती है वो आ जाती है डायनामिक्स। अब इस डायनामिक्स के अंदर आपने दो चीज़ों को डिस्कस करना होता है, एक आपने मोशन को डिस्कस करना होता है, मोशन ऑफ अ बॉडी, साथ में आपने डिस्कस करना होता है कॉजेस को कि बॉडी की मोशन किस वजह से आई है, वो आपने डिस्कस करना होता है। ठीक, अच्छा, क्योंकि हमारी डिटेल्स में डिस्कस करनी नहीं है, अब आ जाते हैं मोशन की टाइप्स के ऊपर। आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ द मोशन। तो मोशन की टोटल जब आप देखेंगे बेटा वो 3 टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट टाइप जो आपके पास आती है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड आपके पास कौन सी होती है, रोटेटरी मोशन। और थर्ड आपके पास होती है जिसको आप कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन हो गई, उसके बाद रोटेटरी मोशन हो गई, और थर्ड आपके पास होती है वाइब्रेटरी मोशन। हमारे पास जो फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ लाइन। ठीक है, किसी बॉडी की मोशन लाइन में हो तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। अब ये जो लाइन आपके पास है, पॉसिबिलिटीज क्या है इसकी, इसकी पहली पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रेट हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि कर्व्ड हो सकती है। थर्ड पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, जो कि आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट भी हो प्लस कर्व्ड भी हो, तो उसको हम कहते हैं, ये 3 टाइप्स की मोशन है। जो हमारे पास स्ट्रेट होती है वो होती है लीनियर मोशन, जो कर्व्ड में हो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, और स्ट्रेट प्लस कर्व्ड हो तो उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। ये 3 मोशन की टाइप्स हो गई जो कि ट्रांसलेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन को हम डिफाइन कर लेते हैं, मैं जल्दी से इसको गो थ्रू कर देता हूँ। स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। देखिए, फुटबॉल का घूमना, फिंगर के ऊपर रोटेट करना रोटेटरी मोशन है। राइडर्स इन अ फेरिस व्हील सर्कुलर मोशन में आ जाता है, लेकिन फेरिस व्हील बजाते खुद किस में आता है, वो रोटेटरी मोशन में आ जाता है।
उसके बाद आती है वाइब्रेटरी मोशन आ जाता है। वाइब्रेटरी मोशन आपके पास क्या है? इट इज़ ए टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन, उसको हम कहते हैं क्या है? वाइब्रेटरी मोशन। पर हमने जो ज़्यादा फोकस करना है वो स्ट्रेट लाइन को फोकस करना है इस चैप्टर के अंदर, ट्रांसलेटरी मोशन की जो टाइप है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट अगर आप देखेंगे वो है, मज़ीद इसको हम डिस्कस करते हैं कि अच्छा, इसके साथ जो हमारे पास आर्टिकल स्टार्ट होता है वो बेटा है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। कुछ इसके लिए ना लिमिटेशंस हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो लिमिटेशंस आपने इसके लिए लिखनी है। सबसे पहली लिमिटेशन जो इसकी आ जाती है कि जब आप इसको एप्लीकेबल करेंगे तो उसके लिए बॉडी की स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए, ठीक, जिसे आप कहते हैं लीनियर मोशन होनी चाहिए। तो तब जाके ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है। यानी इसकी फॉर्मेशन हम पढ़ जा रहे हैं वो यही बन सकती है। यानी आप किसको लिखेंगे? लीनियर मोशन। उसके बाद जो सेकेंड इसकी लिमिटेशन आ जाती है वो जब आपने डिस्कस करनी है तो वो क्या होगी? सेकेंड है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। फिर थर्ड जिसका आपका पॉइंट बनता है वो क्या बन जाता है? थर्ड पॉइंट इसका बनता है कि यहाँ पे जितने भी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट है, जो वेक्टर्स आपके पास हैं उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड आपने कंसिडर करना है। ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, दैट इज, आप लिख लें अपने आसानी के लिए ताकि याद रख सकें उसको। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इन सब वेक्टर्स के आपने सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करना है? मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना है, ठीक है। अच्छा, फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कंसिडर होता है वो ये है कि देखें, अगर तो आपका जो रेफरेंस होगा वो कौन सी होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी। यानी आप इसको लिखेंगे कि जो रेफरेंस होगा हमारा वो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर कोई बॉडी हमारे पास, मैं ये बात इधर लिख देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इसको ध्यान में रखना है कि ऑल दी वेक्टर्स in the direction of initial velocity can be considered as पॉजिटिव। देखिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो अगर फाइनल वेलोसिटी भी इधर जा रही है तो उसको आप कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। लेकिन अगर ये इसके अगेंस्ट जा रही है फाइनल वेलोसिटी तो फिर आप क्या लेंगे? नेगेटिव। जैसे एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो फिर पॉजिटिव लेना है, इसके अगेंस्ट है तो फिर आप क्या लेंगे? इसको नेगेटिव ट्रीट करेंगे। ये पहले आपका ये सारा एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक।
तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं, लेकिन हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए वैसे तो ये आपने 9th क्लास के अंदर इसकी डेरिवेशन की थी, तो वही डेरिवेशन आप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, चले हमारे पास लेट्स से सपोज कर ले हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे सपोज कर दीजिएगा कि ये मेरे पास y एक्सिस है एंड दिस वन इज द x एक्सिस। आप यहाँ पे लिख लें कि x एक्सिस है, यहाँ पे आपका टाइम t है, ठीक है। और y एक्सिस को आप यहाँ पे डिफाइन कर दें कि ये मेरे पास y एक्सिस है, जो कि अलोंग आप कह दें कि ये आपका स्पीड को इंडिकेट कर देगा। यानी ये जो ग्राफ आप यहाँ पे प्लॉट करने जा रहे हैं, ये बेसिकली आपका ग्राफ कौन सा है, दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ। इसके लिए कुछ बात हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर a body is moving with initial velocity vi in a straight line मूव कर रही है। फिर साथ में आप ये लिख लीजिएगा कि विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी becomes vf आफ्टर टाइम t। अब ये जो बात आपने लिखी है वो ज़रा नोट कीजिएगा। वो कह रहा है कि मेरे पास एक बॉडी है जो कि किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है। सपोज कर ले यहाँ पे आप लिख लें कि इनिशियल वेलोसिटी थी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल बन गई कुछ लम्हे के बाद। सपोज कर लें कि ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। इस पॉइंट को ओ कहा आपने, इस पॉइंट को आप ए कह दें, और इसी पॉइंट से आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये आपका आ गया। अब इस पॉइंट को आप कह दें कि ये पॉइंट आपके पास क्या है, दिस इज द पॉइंट बी। यहाँ से मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट के बाद उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही थी। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी आपने प्रूव करनी है तो उसके लिए याद रखें, एक तो ये बात कि अगर आप इसको बी, इसको सी, इसको डी पॉइंट कह दें, ठीक, ये हमारे पास टाइम एक्सिस है सारा, और ये हमारे पास क्या है, वी आई है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जब आप यहाँ पे डिराइव करेंगे तो आपने स्लोप से हेल्प लेनी है। अब स्लोप क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्लोप या ग्रेडियंट ये एक ही बात होती है। और स्लोप का फार्मूला या ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, राइज डिवाइडेड बाय रन, या फिर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। यानी वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के साथ रेशियो ले लें तो ये स्लोप का बन जाएगा। अब स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूँ, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक, अब जरा ये बात लिख लें, स्लोप बराबर होता है एक्सेलरेशन के,
और वो बराबर होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखें, ये इसकी बात हम नहीं कर सकते बिकॉज हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो इसकी स्लोप ज़ीरो हो गई। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो एरिया होगा, इधर से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं बिकॉज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हुए उसकी स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तभी तो इनिशियल से वो फाइनल बन गई है। तो इस ट्राइंगल को ज़रा देखें, ये इसका वाई एक्सिस यानी दिस इज द डेल्टा वाई, और ये क्या बनेगा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई किसके बराबर आ गया, बी सी के। डेल्टा वाई एक्स, डेल्टा एक्स किसके बराबर आ गया, ए सी के। आप लेट कर दें इसको, दिस इज नाम, इक्वेशन नाम दे दें ए का। चलें देखें, मैं लिख सकता हूं फ्रॉम दी डायग्राम, डायग्राम से मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो बी सी पॉइंट है, ये कंप्लीट अगर मैं लिखना चाहूं, तवज्जो से रखिएगा प्लीज बेटा, यहां से लेके यहां तक ये पॉइंट आपका क्या बनता है, ये पॉइंट बनता है बी डी। तो बी डी को मैं कैसे लिख सकता हूं, बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूं। अगर मैं बी सी लिखना चाहूँ इसको, तो आप इस टर्म को इस तरफ लें तो वो नेगेटिव बन जाएगी, ये बनेगा बी डी माइनस सी डी। तो ये बात इधर मैं लिखता हूँ कि डायग्राम से मैं लिख रहा हूँ कि बी सी जो है वो बी डी माइनस किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ठीक, अच्छा, अब बी डी पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर है, ये बराबर है फाइनल वी एफ के। और सी डी देखें, ये बराबर है किसके, इनिशियल के। तो ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई। अब ये जो बी सी की वैल्यू आई है, इसको ज़रा आप ब्लॉक में इसको लिख लें, हमें एक बी सी की वैल्यू चाहिए थी। सेकेंड अगर आप देखेंगे तो ए सी जो है, ये वाली ए और सी, ए सी लाइन इज पैरेलल टू द ओ डी लाइन, और वो किसके बराबर है, टाइम टी के बराबर है। बिकॉज यहाँ पे ये जो पूरी आपके पास एक्स एक्सिस है, ये क्या इंडिकेट करती है, ये टाइम इंडिकेट करता है। आप इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर ए वी गेट। मैं इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, बी सी की जगह हम क्या लिखेंगे, वी एफ माइनस क्या बनेगा, वी आई, और यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, टी। तो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ये आ गया। इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। मैं इसको अरेंज करके लिखूं, हमारे पास क्या आया हुआ था, एज एक्सलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। इस टी को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा, ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। सिंपलाइज डेट वी एफ इज इक्वल्स टू क्या बन गया, वी आई प्लस ए टी बन गया। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो यहाँ पे क्या हो गई, डिराइव्ड हो गई। तो अगर इसको मैं लिखूं, यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स, क्या क्या रिलेट करता है, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, या आप इसको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी लिख दीजिएगा। फिर साथ में क्या है, एक्सलरेशन, और साथ में आपके पास क्या है, टाइम। तो चार वेरिएबल्स को ये आपस में रिलेट किए जा रहे हैं। ठीक, एक छोटा सा एमसीक्यू बनाते हैं। ये एमसीक्यू आता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज independent of
स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और एक्सेलरेशन। तो देखिए इसमें क्या चीज़ नज़र नहीं आ रही है आपको, नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर क्या, डिस्टेंस। तो ये आपका एक छोटा सा एमसीक्यू प्लॉट हो जाता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ तक किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम हो